हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम आपके लिए लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न एक है कि Zn प्लस CuSO4, ये फिर ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यह अभिक्रिया है विस्थापन। विस्थापन ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ यानी कि ताव, जो जिसको गांव घर के भाषा में बोलते ताव होती है, वो होता है चमकीला उजला। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि एक कांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था कॉपर सल्फेट CuSO4, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 फिर रिएक्ट किया तो हो गया BaSO4 प्लस 2NaCl। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये मेरा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला सवाल है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये होगा ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी। अगला है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या सब होता है। तो ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग या इनमें सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो, क्योंकि इसमें सभी कुछ होता है। अगला प्रश्न है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम NaOH हुआ सोडियम को जब जिंक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो मेरा Na2ZnO2 प्लस H2 बनता है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि CuO प्लस H2 रिएक्ट करता है तो बनता है Cu प्लस H2। किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये अपचयन अभिक्रिया है, अपचयन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। 2Cu प्लस O2 रिएक्ट किया तो ये हो गया 2CuO। तो इसमें हुआ क्या, कॉपर का ऑक्सीडेशन, अवकरण, नाइट्रेशन, ये ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन डी NO2O2। अगला सवाल है लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो Fe3O4 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है। AgCl का रंग हरा होता है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, क्रिस्टल का रंग होता है हरा। अगला है नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग होता है भूरा, ऑप्शन ए। अगला है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन मेरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही है। Na2CO3 10H2 यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगला सवाल है कि समीकरण CaCO3 तो रिएक्ट कैसे है। तो CaO प्लस CO2 यह किस प्रकार का समीकरण है। तो ये मेरा वियोजन समीकरण है, वियोजन, ऑप्शन ए। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा समीकरणों के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक परमाणु
प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है, तो वो समीकरण होगा संतुलित। असमान रहेगा, असमान रहे, असमान, तो ये हो जाएगा असंतुलित।